ओके, तो लेट्स से अमाइंस का जो शुरुआत का इंट्रोडक्शन है वो ये है कि इसमें आइसोमेरिज्म आपने देखी होगी, मेनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस shows functional isomerism because इनकी प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है, दे आर हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर मान लो RnH2 है देन इट इज 1 डिग्री अमाइन हैविंग 2, है ना, 2 हाइड्रोजन, 2 एसिडिक हाइड्रोजन। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं इस चीज से। अगर कहीं पे RnHR लिखा हुआ है देन इट इज 2 डिग्री अमाइन और इसमें कितने हैं, 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। एंड अगर मान लो RnRR है तो 3 degree amine and there is no acidic hydrogen. So that's how the properties are going to differ from one to another. यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 बिल्कुल भी नहीं है, तो इनकी रिएक्शंस अलग अलग होंगी। अब इसमें आता है कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे फंक्शनल आइसोमर्स, तो एक क्वेश्चंस करके हम समझ लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट, 2 क्वेश्चन है, calculate total number of isomers total number of structural isomers, दोनों ले लेते हैं, total number of isomers in C4H11N, this is, and A part है, B है, calculate total number of structural isomers in C4H11। तो जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा है देन इट मींस इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो बी केयरफुल, वहां पे आप मिक्स मत करना स्टीरियो आइसोमर्स को और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो जल्दी से इसको कर दो सॉल्व। ओके, अभी कुछ नहीं कराया, बस आई हैव ऑल बस स्टार्टेड। ओके,
ओके, तो काफी लोगों ने आंसर लिख दिए यहाँ पे, राइट। एंड देखते हैं, देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको आते हैं तो आप इनकी ट्रिक वगैरह पता है तो आप कर ले जाओगे, नहीं तो फिर इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, छोड़ दो, बेटर इज जस्ट लीव दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो ट्रिक क्या है वो भी बता देंगे अभी। पहले मतलब वो ट्रिक कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देंगे। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे इन्होंने बोला C4H11, तो आप पहले लिखो लेट्स से 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि हम C4NH2, ये हो जाएगा, तो 4 कार्बन है और ये NH2 है, C4NH2 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन के अगर केसेस अगर आपको देखने हैं, राइट, 2 डिग्री अमाइन के आपको केसेस देखने हैं, तो आप लिखो ऐसे इसको 2 डिग्री अमाइन। तो दो केसेस हैं, या तो C3 एक तरफ जुड़ा हो NH(C1), या फिर C2NH(C2), मतलब 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, और इसके अलावा कुछ नहीं। 3 डिग्री अमाइन के अगर हमें केसेस लिखने हो तो उसमें एक ही केस है, दैट इज C2NC1C1, मतलब। अब आपको यहाँ 4 कार्बन देखना है, तो आपको वैसे भी पता है 4 कार्बन की कितनी चेन होती है। 4 कार्बन की जो चेन्स हैं वो है N-ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और टर्शरी ब्यूटाइल। 4 केसेस है ना, 1 2 3 4। लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 NH2 isobutyl. So we are going to write, let's say in iso, this is going to be 1 डिग्री iso, ठीक है। केवल आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री होता है। सेकेंडरी, तो दिस इज गोइंग टू बी लेट्स से ये 2 डिग्री कार्बन हो गया और ये NH2। एंड टर्शरी, तो सी क्या समझ में आया, C4 के 4 केस है ना, C4 जब भी आएगा तो 4 केस हो गए। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन में केसेस कितने हुए, तो ये मान लो इसमें ये हो गया 1 A और ये B, तो A के केस हो गए। जब भी C3 होगा तो हमें 2 पता है, N प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, है ना। C3 के लिए क्या पता है हमें, N प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, और तो कुछ नहीं पता है हमें। सो 2 केसेस है C3 के लिए, राइट। So this is going to be either it is like this, और यही 3 वाली लाइन ऐसे हो सकती है, ये हो गए 2। ठीक है, बी के में क्या होगा, एक ही केस है, बी इज CCNH CC। यहाँ टोटल कितने आए, 4। यहाँ टोटल कितने आए, है ना, अगर हम देखेंगे तो ये 2, एक ये, राइट। अब बात आती है वो है ये, इसमें एक ही केस है, दैट इज CCNCC, इसका एक केस और आ गया। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए हमारे कितने, is 4 + 3 + 1, that is 8। अब देखते हैं यहाँ पे कितने में, अब यहाँ पे सिस ट्रांस तो हो नहीं सकता, तो हम देखेंगे बस, हमें देखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायरल। तो कायरल कार्बन के लिए 3 वैलेंसी अलग अलग हो तो चल जाएगा, चौथा तो हाइड्रोजन है जो हमने लिखा नहीं है, बस 3 वैलेंसी अलग देखो। यहाँ दिख रही है कहीं, नहीं। यहाँ दिख रही है, दोनों सेम है। यहाँ दिख रही है, यस दिख रही है, एक तो इथाइल मिथाइल NH2, ये कायरल है। यहाँ दिख रहा है, तीनों सेम है। फिर यहाँ पे देखोगे तो फिर वही सेम आ जाएगा, राइट। यहाँ पे भी दोनों सेम है और यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो कितना कायरल सेंटर हुआ, एक कायरल सेंटर है। टोटल टोटल है ना, आइसोमर्स आर 9। ठीक है, तो ये हो गई भाई कहानी हमारी। एन पे भी आएगा कायरल, यस एन पे भी आएगा कायरल, ये बात सही है।
लेकिन ये बताएं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता नहीं है, इसका पता नहीं चलता है ना, दोनों आइसोमर्स एक्सचेंज होते रहते हैं। हम नाइट्रोजन वाले कायरल को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अब इसमें क्या है ट्रिक, मैंने थोड़ा आपको हल्का सा बताई दी है। यही है कि आप याद रखो C2 का मतलब है वन टाइप ऑफ चेन, है ना, चेन। C3 का मतलब है दो, C4 का मतलब है फोर, और C5 का मतलब है एट। इतना ही याद रख लो, इतने ही बड़े बड़े कंपाउंड आएंगे। लेकिन अब इसको लगाना कहाँ कैसे है? नाइट्रोजन वाले वाले को हम कायरल नहीं कंसिडर करते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग हम उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, ये बात सही है, लेकिन वी कैन नॉट सेपरेट उनको। अगर कहीं पे साइक्लिक दिया होगा तो मान लेंगे, ठीक है। ये तो आपको है। और इसमें एक बात और है कि लगाना कैसे है। जैसे मैंने मान लो एग्जांपल में इसी क्वेश्चन में दे दिया C4, लेट्स से C4 H10Cl, सॉरी H9Cl, इसके कंपाउंड पूछ लिए गए, इसके आइसोमर। तो फिर आपको सोचना है कि Cl कैसे लगा हुआ, C4 से ही लगा होगा ऐसे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, वो C4 वाले केस टोटल कितने आ जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, डायरेक्टली यू कैन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट इज गोइंग टू बी 4, ठीक है। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप कह सकते हो ये 4 है। यदि कहीं पे अगर मान लो लिखा हुआ है C4H9O, H10O, सॉरी C4H10O, अगर कहीं पे ऐसा दे रखा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें ये कैसे आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी है C4OH, और एक पॉसिबिलिटी है ईथर की C3O C1 C2O C2। C4OH में कितने आए, चार। C3 इसमें कितने आए, दो। इसमें कितने आए, एक। कितने हो गए, सात। कहीं पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा है C4H8, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है C4H8 की। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा है, मतलब ये यूनिट आपकी C डबल बॉन्ड C ऐसे यूनिट है। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट कि ये C2 और यहाँ कुछ भी नहीं, राइट, ऐसा हो सकता है। बस केस बना बना के आपको करने पड़ेंगे, और इसमें चेन से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें से मतलब आपको देखना पड़ेगा एक कार्बन पे दो आ सकते हैं, तो इसमें केस बनाने हैं। तो आप केस बना के, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप केस बना के आसानी से तोड़ सकते हो इस बात। बहुत बड़े क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो इम्पॉसिबल हो जाता है, जनरली 5 तक पूछते हैं। 5 तक आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे देख लो, C2 का एक केस ऐसा हो सकता है, C2 का एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये C1 मतलब CC, एंड C1 के केस ऐसे हो सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब इसी में से ट्रांस चलेगा जो भी है, ठीक है। C6 में 16 होंगे, आई एम नॉट श्योर, मैं मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे आपको सीक्वेंस दिख रहा है, जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें पूछा जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें बोला जाएगा कि साइक्लिक या ए साइक्लिक, है ना। तो अगर ये ऐसा है तो साइक्लिक के भी फिर आपको आउट बना सकते हो, साइक्लिक वाले भी केस बना सकते हो। अगर सब टोटल पूछा गया है तो फिर आपको साइक्लिक भी देखने पड़ेंगे, देन साइक्लिक ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये दो केसेस साइक्लिक के, ठीक है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको हो सकता है पूछा जाए, तो आप मेनली मैंने ये बोला यहाँ केस बनाना है, राइट। आपको ये सब्स्टिट्यूशन देख रखा है तो ऐसे केस बनाना है। ये कहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगा, हाइड्रोकार्बन।
क्योंकि उसमें दिक्कत आ जाएगी आपको, है ना। अगर कहीं पे मैंने बोला C5H12 है तो फिर आपको चेन बनानी ही पड़ेगी। आप ऐसे सोचो कि C4CH3 है तो, है ना, ऐसे कुछ करोगे तो फिर गड़बड़ आता है उसमें आंसर। ये तो आप बना के देख लो, राइट। C4H12 को इसमें केस बनाना पड़ेगा, तो इसमें आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आइसोमेरिज्म से रिलेटेड चीजें। अब चलते हैं प्रिपरेशन। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी, कैसे आप केस बनाना है वो देख लो, ठीक है। आप केस बना के चलोगे तो ये सिर्फ स्ट्रक्चरल के लिए ही है, यस। इसमें आपको ऑप्टिकल खुद से देखने पड़ेंगे। इसका बस फायदा ये है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। वैसे जब भी पूछा जाएगा तो C4 C5 मैंने बोला, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। इनफैक्ट C4 तक ही पूछेंगे क्योंकि उसी में काफी केस हो जाते हैं। C5 में तब पूछ सकते हैं जब इंडिविजुअली ऐसे पूछेंगे, बताओ 1 डिग्री अमाइन कितने हैं। मतलब मैंने ये फॉर्म क्वेश्चन दिया C5, और मैंने यहाँ पे लिखा जो भी आएगा ये H13N, राइट, ऐसा कुछ है मान लो। तो बोला है बताओ इसमें 1 डिग्री अमाइन कितने हैं, तो 1 डिग्री अमाइन में आप तुरंत बोल दोगे कि ये C5NH2 हुआ 8, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे। सर 1 मिनट पहला क्वेश्चन कीजिए, लाइए ना। ओके, एक जो मिनट। C4H11 वाला हम्म, सर, इसमें और एक स्टीरियो सेंटर बन सकता है ना सर? कौन सा वाला? सर ये मतलब ये ऐसा रहेगा सर, टू जो नाइट्रोजन है ना सर वो सेकंड कार्बन पे अटैच हो। नाइट्रोजन जो है वो सेकंड कार्बन पे अटैच रहते हैं, ठीक है। हाँ और सर, तो ये भी स्टीरियो सेंटर बनेगा ना? तो आप ये ये और भी ये बात तो सेम ही है ना, 1 2 3 4 हाँ सर, तो बनेगा ना? बनाया है ना। हाँ सर, ठीक है सर, ध्यान नहीं था। कोई नहीं, वो मैं समझ गया कि ये और ये विजुलाइज होने में दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। इसमें फर्स्ट है जैसे, दैट इज अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड तो होता क्या है, मान लो अगर कहीं पे लिखा हो RCl और इसकी रिएक्शन हो रही हो NH3 से, क्या होगा, ये Cl हटा देगा, NH3 इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, तो ये क्या बन जाएगा RNH2। नाउ लेट्स से, ओके, ये एक केस है, मान लो इफ लेट्स से ओवर हियर NH3 इज इन एक्सेस। मान लो अगर RCl NH3 में RCl एक्सेस में हो, ये 1 डिग्री अमाइन बना, तो ये रिएक्शन आगे भी जा सकती है। तो ये क्या होगा, ये पहले बनाएगा RNH2, फिर अभी भी ये न्यूक्लियोफाइल है, फिर ये RCl से रिएक्ट कर लेगा, तो फिर ये बनाएगा RNHR, है ना, ये इस पे अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, फिर अभी भी ये न्यूक्लियोफाइल है, फिर ये RCl पे अटैक करेगा, RNRR, एंड फिर ये RCl पे अटैक करेगा। एक मिनट, तो ये बना लेगा RNR RR पॉजिटिव, ठीक है। ये ऐसे प्लस Cl माइनस, दिस इज गोइंग टू बी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो जब तक उसके पास
जब तक उसके पास लोन पेयर है तब तक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ऐसे अगर ये एक्सेस में है तो हमें मिक्सचर ऑफ यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन ये सब मिलेगा। सो मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपको पूरा मिक्सचर दे देगा इस तरह से। तो बेटर है अगर हमें 1 डिग्री अमाइन बनाना है तो एक्सेस में हम NH3 ले लें। दूसरा सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज फ्रॉम बाय रिडक्शन। सर N5 बॉन्ड नहीं बना था ना? यस यस, मैंने बना दिए क्या कहीं पे गलती से? नहीं ना? हाँ, 5 सिंगल बॉन्ड नहीं होता, राइट। नहीं पूछ रहा था, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। बाय रिडक्शन, और इसमें रिडक्शन में जैसे मान लो पहले रिडक्शन किसका हुआ, नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने भी होंगे, तो इनकी कायरलिटी का पॉइंट नहीं समझा ओंकार इज आस्किंग। तो देखो उसमें हमने एक आइसोमेरिज्म में बताया था जहां पे 3 डिग्री 3 R अलग अलग होंगे तो वो कायरल सेंटर हो सकता है, बट क्या होगा उसमें अमाइनो इन्वर्जन होता है, इसलिए वो है ना, जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। ये कायरल सेंटर तो है बट सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये बात हमने कही थी, ठीक है ओंकार? चलो, तो रिडक्शन में हम क्या करेंगे, हमें अमाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे कि नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उनका रिडक्शन करा दें। तो जैसे उसमें सबसे पहले है RNO2 नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन चाहे आप मेट SN प्लस HCl ले लें या फिर और Zn प्लस HCl ले लें, चाहे आप Fe प्लस HCl ले लें, कुछ मेटल प्लस HCl अगर आप लेंगे, इन सब का काम क्या है, मेटल का काम 2 इलेक्ट्रॉन देना, राइट। तो आपको पता ही है 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस आएगा, फिर ये H प्लस देगा, तो वो उसी तरह से मैकेनिज्म चलती है इनकी। क्या करेंगे, ये सब RnH2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा लेट्स से ये तो फर्स्ट हो गई, इसके अलावा लेट्स से बी, तो सेकंड में लेट्स से हम बोल सकते हैं कि अमाइड ले लेते हैं, लेट्स से RCONH2। हमने इसमें देखा है RCONH2 का रिडक्शन, LiLH4 को डाल दो आप, ठीक है। तो LiLH4 डाल दोगे या फिर आप H2Ni डाल दोगे या फिर, है ना, या फिर आप NaC2H5OH डाल दोगे। So all these cases is going to give RCH2NH2। यहाँ पे CONH2 से बन गया RCH2NH2। सिमिलरली अगर आप RCN डाल दो, साइनाइड पोलर ग्रुप है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पोलर ग्रुप है, यही आप काम करो LiLH4 डालो या फिर NaC2H5OH या फिर आप यही H2Ni ऐसा कुछ डालेंगे आप। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म RCH2NH2। इसमें
NaC2H5OH के साथ जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। Reduction of RCN by NaC2H5OH। इसी तरह से आप फिर कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ले लो, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपने ऑक्साइम ले लिया ऐसे ही, ठीक है, and you have reduced in presence of again same reagent LiLH4, ये सब, और NaC2H5OH, ये सब अगर आपने किया तो क्या बनाएगा, RCH2NH2, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। इसमें एक बात याद रखनी है यहाँ पे नोट, अगर एक और, अगर RNC को रिड्यूस करेंगे आइसोसाइनाइड को, आइसोसाइनाइड, ठीक है, RNC, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे LiLH4 की प्रेजेंस में या फिर NaC2H5OH की प्रेजेंस में, ये क्या बनाएगा, 2 डिग्री अमाइन। दिस इज गोइंग टू फॉर्म RNHCH3, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। तो दिस इज द डिफरेंस, यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, इसको लिख लो। चलो गया नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। थर्ड, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस में भी सिंपल है कि अगर मान लो कहीं पे लेट्स से फर्स्ट है ए आइसोसाइनाइड ग्रुप, तो अगर मान लो कहीं पे लिखा है RNC और इसकी हाइड्रोलिसिस होगी मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, इट इज गोइंग टू बी गो इन HCOOH और ये किसमें बनेगा, RNH2। तो आपको यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन मिल गया, बस अंतर इतना है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन थे उसमें से एक कम कार्बन है, यहाँ पे दैट 1 कार्बन इज गोइंग इनटू HCOOH। फिर आइसोसाइनेट, अगर RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है तो भी H++H2O, तो क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म RNH2 प्लस H2CO3। तो ये CO
बाकी OH के साथ रुक के H2CO3 बना लेगा। तो इस तरह की कुछ रिएक्शन रहेगी हाइड्रोलिसिस में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मान लो इसको C एमीन की भी हाइड्रोलिसिस करा दें, RC डबल बॉन्ड NHR मान लो ऐसा कुछ, सॉरी NR। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको की जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H plus H2O, this is going to convert into RCHO and this is going to convert into RNH2, ऐसा बन जाएगा। ये तो हो गई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इसके बाद आती है नेम रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिडक्शन, किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप का आपने रिडक्शन कराया, NH2 में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोलिसिस कराया, ये तोड़ते गए बस, तो ये कन्वर्ट हो गया, जैसे मान लो ये RH। नेक्स्ट है लेट्स से गैब्रियल। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो ये कहाँ पे होती है, ओनली फॉर 1 डिग्री, ओनली फॉर 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस cannot be formed, can't be formed। हाँ ये भी प्रिपरेशन है, 4th है। अब ये नेम रिएक्शन आ गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। So only for 1 degree aliphatic amines can be prepared, or you can say aromatic amines cannot be formed। होता क्या है, तो रिएजेंट है आपका KOH, पहले KOH, फिर सेकेंड RI एल्काइल हैलाइड, एंड थर्ड फिर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जनरल रिएक्शन क्या है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। ठीक है, तो थैलिक एसिड से मतलब अगर भी COOH, हमने थैलिमाइड बना लिया है, क्या बना लिया, थैलिक एसिड से NH2 के साथ रिएक्शन करके ये इसका ऐसा बन गया माइड। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें KOH डालेंगे, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये निकल के लेके चला जाएगा इसको। जैसे ऐसा बना, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। दिस न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक ऑन RI। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये SN2 रिएक्शन है, और यही रीजन है कि एरोमेटिक अमाइंस में नहीं हो पाता, क्योंकि ARI होगा तो वहां पे रिएक्शन हो नहीं पाएगी ARI में, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसीलिए बोल रहे हैं एलिफेटिक अमाइन बन रहे हैं, एरोमेटिक नहीं बन रहे, ये इससे निकल गया। तो क्या बना, अब क्या है, इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करा ली। हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो क्या बना, थैलिक एसिड प्लस RNH2।
तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो यही है, इसीलिए यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, SN2 reaction cannot takes place with aryl halide ARI या ARX। जनरली ARI इसलिए लेते हैं क्योंकि आयोडीन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसलिए कुछ और भी ले सकते हैं आप। Hence, aromatic amines will not form. सर SN2AE हो ही नहीं पाएगा यहाँ, उसके लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है ना एरोमेटिक में। ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल SN2, इसलिए। नेक्स्ट है इसमें, लिख लिया, लिख लो भाई। नाम क्या था? गैब्रियल थैलेमाइड। क्या आप कह रहे हो, फिर से बोलो। ये रिएक्शन का नाम। हाँ, गैब्रियल थैलेमाइड। इधर लिख लिया ऊपर ही सबने। हाँ, माइन बहुत छोटा है, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। रिएजेंट क्या है यहाँ पे, ये अभी हमने देखा था Br2 प्लस KOH। ठीक है, हो क्या रहा है, जनरल रिएक्शन ये है कि RCONH2 plus Br2 plus KOH gives RNH2। यहाँ पे CO निकल जाएगा, then this CO is going to remove with, and this is going to, कैसे निकलेगा वो हम आगे मैकेनिज्म में समझाएंगे। so, RNH2 KBr बनेगा यहाँ पे 2 KBr, and then this is going to KCO2 K2CO3 की तरह जाएगा, so this is K2CO3, देख लो बाकी 2 4 Br हाइड्रोजन H2O, तो ये ऐसा निकल जाएगा। एनीवे, व्हाट इज द मैकेनिज्म, ये N R1 से N-1। मैकेनिज्म में स्टेप जो है वो स्मिथ रिएक्शन जैसे ही है, जो मैंने पहले बताया हुआ है स्मिथ रिएक्शन। ऐसे देखते हैं, RCONH2 KOH क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो ये बनाएगा RCONH माइनस, न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये Br पे अटैक करेगा तो ये Br निकल जाएगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म RCONH Br। फिर क्या होगा, फिर KOH
हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो ये क्या बनाएगा RCO N माइनस Br। और यहाँ पे आपको पता है जब ये स्टेप इधर जाएगा तो दिस इज ए गुड लीविंग ग्रुप। ओके, तो ये जब स्टेप इधर जाएगा तो दिस R इज गोइंग टू गो हियर और ये क्या होगा, इधर निकल जाएगा। सो दिस इज रीअरेंजमेंट। ऐसे ही स्मिथ रिएक्शन में देखा था आपने, तो ये यहाँ पे इधर गया तो ये R इधर गया और ये निकल गया। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म R is attached with N double bond C double bond O isocyanate। ठीक है, ये जो है ये क्या है आपका ब्रोमोमाइड है ना, अमाइड एंड ब्रोमीन लिखा है, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन ये लिखा हुआ है ना। अब क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये बना लेगा RnH2। अब ये कोई भी है ना, यहाँ पे क्या हुआ 1 डिग्री अमाइन, हमने कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा है, मतलब बोथ एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक। कुछ अगर स्पेशल होता तो लिख देते। ठीक है, फिर भी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया क्योंकि हमने R लिखा है तो आपको लगे कि AR नहीं लिखा है, राइट। सो दिस इज मैकेनिज्म, तो लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उन नेम रिएक्शन में जो बहुत बार पूछी जाती है। ये पूछ लिया जाएगा कौन कौन से इंटरमीडिएट दिखेंगे आपको, राइट। दिस वन इज फॉर्मिंग, दिस इज फॉर्मिंग। कुछ बुक्स में मैं कुछ और बातें भी बोल देता हूँ, मैं कुछ जगह पे ये भी एक्सेप्टेबल है ना, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। कहीं पे यहाँ पे लिख देते हैं नोट, इन सम बुक्स following mechanism is given। तो उसमें क्या होता है, ये RCO N माइनस आपका Br है, तो बोलते हैं कि ये जो यहाँ से Br निकल जाएगा, so this is going to be removal of Br minus and this is going to form RCON and this is going to be nitrene। कहीं पे ये नाइट्रीन भी फॉर्म करा देते हैं, फिर बोलते हैं कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा एंड देन दिस इज लाइक दिस। तो उसमें डायरेक्टली ये रीअरेंजमेंट ना बोल के पहले इधर कराते हैं फिर रीअरेंज, पहले Br माइनस निकालते हैं फिर रीअरेंज कराते हैं। तो जब आप देख लेना मल्टीपल ऑप्शन में अगर नाइट्रीन भी दे रखा हो तो उसको भी इंटरमीडिएट काउंट कर लेना। सारे केसेस में है, स्मिट में भी ऐसा ही है, स्मिट में भी ये वाला हमने स्टेप नहीं बताया था, वहां पे भी अगर N2 निकल जाए तो ऐसा भी बताते हैं नाइट्रीन फॉर्मेशन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है फिर अपनी स्मिट रिएक्शन के बारे में हम कह रहे थे। स्मिट रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि RCOOH is reacting with N3H hydrozoic acid in presence of H2SO4 एंड क्या बन रहा था यहाँ पे RnH2 plus N2 plus H2O और ये CO2 बन के निकल रहा होगा, आई थिंक H2O plus CO2। ठीक है, देख लेंगे। तो मैकेनिज्म क्या थी इसकी, मैकेनिज्म RCOOH is taking H plus
which is catalyst H2SO4. H2SO4 is giving H plus ion here. तो क्या बन गया ये ROH प्लस, फिर ये N3 मान लो, N3H अटैक करेगा तो ये क्या बना RCOH OH N3, या फिर इसमें से H2O निकाल दो तो ये क्या हो गया RCON3. नाउ दिस RCON3 में कैसे लिखना चाहिए, ये N है और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसा है, ये लीविंग ग्रुप है, दिस इज गोइंग टू बी लीविंग ग्रुप. नाउ यू कैन राइट कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जैसे ये इधर बॉन्ड होगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऐसे. सो दिस इज रीअरेंजमेंट. क्या बनेगा आइसोसाइनेट, एंड इसकी हाइड्रोलिसिस तो ये बना लेगा RNH2 plus H2CO3 which is going to break into H2O plus CO2. ये होगी आपकी रिएक्शन. यहाँ पे भी क्या मिल रहा है आपको 1 डिग्री अमाइन. याद रखना आइसोसाइनेट, और शायद मैंने बताया भी था मिथाइल आइसोसाइनेट को बोलते हैं CH3 NC डबल बॉन्ड O which is nothing but MIC मिथाइल आइसोसाइनेट. कहाँ यूज हुआ था, कहाँ पे दिखा था, भोपाल डिजास्टर में है ना, भोपाल गैस डिजास्टर, MIC. तो मिथाइल आइसोसाइनेट है ये. ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ तक. जूम करके दिखा. आपको मतलब जूम आउट करके दिखाऊं. और स्मिट रिएक्शन की तरह ही एक और रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन. चलते हैं आगे. So this was 6 reaction, right? This metric. Now we are having 7. It's Curtius reaction. बस इसमें डिफरेंस ये है कि RCOH की जगह RCOCl यूज कर रहे हैं और NaN3 यूज कर रहे हैं. ठीक है, बस इतना ही है डिफरेंस. तो हुआ क्या, ये N3 माइनस Cl को निकाल देगा, राइट. बनेगा यहाँ प्रोडक्ट क्या RNH2
प्लस, है ना, ये NaCl प्लस N2 प्लस CO2, ठीक है ऐसा। तो वो यहाँ पे क्या रहा है, दिस इज मैकेनिज्म, सिंपल सी मैकेनिज्म है, RCOCl, यहाँ पे एजाइड आयन है N3 माइनस विच इज गोइंग टू फॉर्म RCON3, यही तो हमारा भाव बन रहा था। दिस RCON3 मतलब क्या है, RCON माइनस एंड ट्रिपल बॉन्ड 3, यहाँ पे बस ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, बस हो गया आइसोसाइनेट, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस N2, फिर हाइड्रोलिसिस, तो RnH2 प्लस H2CO3, बस हो गया आंसर। तो ये लास्ट रिएक्शन है, ये हो गई आपकी प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ अमाइन, मेजर प्रिपरेशन रिएक्शन हमने यहाँ बता दिया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, थोड़ा बेसिक नेचर पढ़ के आना जीओसी से, थोड़ा बताएंगे हिंट, कुछ पॉइंट्स, अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे बस। हाँ ये सब एन पे पॉजिटिव है, ओके यस। ये यहाँ पे मैंने जो नहीं बनाया वो है 4 बॉन्ड है, इसलिए ये पॉजिटिव है, यस, ऊपर भी। ठीक है चलो फिर, ओके, लिख लिया, कोई लिख तो नहीं रहा है, ओके।